Good morning, student. Today discuss about the next topic, classification of solids. And previous video discussed about the general properties of solids. तो students previous video में जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में डिस्कशन करा था हमने। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल अरेंजमेंट या ऑर्डर ऑफ पार्टिकल अरेंजमेंट, ये भी कह सकते हैं। अब इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हमारे सॉलिड्स में टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा क्रिस्टेलाइन सॉलिड्स एंड सेकंड वन इज एमोर्फस सॉलिड। और ये किस बेस पर है? दोनों के दोनों ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल अरेंजमेंट। अब इसमें क्रिस्टेलाइन का मीनिंग क्या है? इसके जर्नल हम इसे इस तरह के सॉलिड को कहाँ देखते हैं? तो देखते हैं शुगर का जो क्रिस्टल है हमारा, तो शुगर होती है, आइस होती है, ये इस तरह के जो सॉलिड होते हैं उन्हें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड मानते हैं। और जैसे मेरे पास है कि क्यूबिक सिस्टम है, ये इस तरह का जो ये सॉलिड है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और इनके अंदर एक खासियत होती है, इनके अंदर ये क्या होते हैं? 3D पैटर्न। क्या होता है स्टूडेंट्स? इनके अंदर 3 डायमेंशनल पैटर्न होता है पार्टिकल्स का, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होती है 3D। तो ये क्यूबिक सिस्टम में है सारे क्रिस्टल, इसकी हमें स्टडी करनी है स्टूडेंट्स। एक छोटा सा एक मेटल का क्यूबिक सिस्टम है। तो स्टूडेंट होता क्या है क्रिस्टलाइन के अंदर? जो पार्टिकल्स अरेंजमेंट होते हैं वो रेगुलर होता है। पार्टिकल्स अरेंजमेंट रेगुलर, यानी कोई भी इरेगुलरिटी या कोई भी मिसिंग या कोई भी पार्टिकल जो है अपनी पोजीशन से चेंज नहीं होता है, यानी कि इनके अंदर एक रेगुलर अरेंजमेंट रहता है, इसलिए हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। अब कॉमन सी बात है, एमोर्फस में क्या होता है स्टूडेंट्स? एमोर्फस में पार्टिकल अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता है, इसमें अब हमारा इरेगुलर होता है। यानी कि पार्टिकल अरेंजमेंट्स, ध्यान लिख सकते हैं हम, पार्टिकल्स अरेंजमेंट इरेगुलर, या हम ये कह सकते हैं प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होता। तो एमोर्फस नॉट प्रॉपर ऑर्डर या नॉट रेगुलर, क्रिस्टलाइन परफेक्ट रेगुलर सिस्टम होता है। और स्टूडेंट्स अगर इस एमोर्फस वर्ड को थोड़ा सा डिटेल में जाए, इसका मीनिंग होता है नो फॉर्म। और इसी के अंदर एक टर्म और आती है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टलेट्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट? क्रिस्टलेट्स। क्योंकि कुछ एमोर्फस सॉलिड ऐसे होते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा अरेंजमेंट ऑर्डर्ड होता है और वो कहलाते हैं क्रिस्टलेट्स। अब नो फॉर्म का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? एक गिलास ले लीजिए, एक कांच का कोई चीज ले लीजिए, अगर उसे हम पाउडर फॉर्म में आसानी से उसे हम ला सकते हैं, यानी कि कांच के पीस को, ग्लास के पीस को क्या कर सकते हैं हम? अगर हम उसे तोड़ दें तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पाउडर फॉर्म में। तो किस में आते हैं वो? एमोर्फस। किस में आते हैं स्टूडेंट? एमोर्फस में। और क्रिस्टलाइन क्या होता है स्टूडेंट? पार्टिकल एलिमेंट क्या होता है? रेगुलर होता है। अब हम इस क्यूबिक सिस्टम को देखें स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स एक रेगुलर अरेंजमेंट में क्या है? इसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट में है और 3D पैटर्न फॉर्म में है, तो इसलिए दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन जो हमारा ग्लास है या रबड़ है, इस तरह के जो एग्जांपल है वो किस में आते हैं स्टूडेंट्स? एमोर्फस सॉलिड। अब रेगुलर अरेंजमेंट का क्या मीनिंग है ये समझते हैं हम। एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल देखते हैं, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। अब Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो स्टूडेंट इसमें देखिए आप क्या है कि एक Na के बाद क्या आ रहा है? क्लोरीन आ रही है, फिर सोडियम, फिर क्लोरीन, फिर सोडियम, फिर क्लोरीन। अगर हम
3D के हिसाब से देखते हैं तो भी ऐसे ही हो रहा है, क्लोरीन के बाद सोडियम, सोडियम के बाद क्लोरीन, यानी कि परफेक्ट अरेंजमेंट है और कहीं भी कोई आयन मिसिंग नहीं हो रहा है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है स्टूडेंट्स वो कहलाता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, और साथ साथ ये परफेक्ट क्रिस्टल भी कहलाता है। स्टूडेंट परफेक्ट क्रिस्टल्स वो होते हैं जिनके अंदर एक रेगुलर अरेंजमेंट हो, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस तरह से। अब ये तो केवल किस हिसाब से लेंथ और ब्रीथ के हिसाब से है। इसमें एक लेयर और आ जाती है तो क्या बन जाती है, हाइट, तो क्या बन जाता है, इस तरह का क्यूबिक सिस्टम बन जाता है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं। तो अभी तक स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, ये लेंथ होगी, इस तरह से लेंथ ब्रीथ आ गई है, एक लेयर इसके ऊपर पार्टिकल की आनी शुरू हो जाती है, एंड दिस इज नोन एज 3D पैटर्न लाइक दैट। ये लेंथ ब्रीथ हाइट ये पूरा बन गया आपका। इस तरह से पार्टिकल हमारे सभी सॉलिड्स के अंदर क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं। अब इसमें होता क्या है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये बहुत हार्ड होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प होते हैं, इनकी शेप फिक्स होती है, ज्योमेट्री इनकी एक स्पेशल स्टैंडर्ड में रहती है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। एमोर्फस में ये होता है कि इनका जो होता है मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, ज्योमेट्री इनकी फिक्स नहीं होती है, पार्टिकल अरेंजमेंट इनका ऑर्डर्ड नहीं होता है, इनका ऑर्डर्ड होता है, यानी डिफरेंस बन गया, यानी कि डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। तो सबसे कॉमन डिफरेंस फ्रेंड्स ये होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन द पार्टिकल्स आर परफेक्ट अरेंजमेंट, बट इन द एमोर्फस इन द पार्टिकल्स आर नॉट इन द परफेक्ट ऑर्डर या परफेक्ट अरेंजमेंट। ये कॉमन डिफरेंस है दोनों के अंदर। अब स्टूडेंट्स इसका एग्जांपल जैसे मैंने बताया, ग्लास हो सकता है, रबड़ हो सकती है, प्लास्टिक हो सकती है। ये बात उस प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी गई थी कि इनके पार्टिकल में थोड़ा सा अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, तो ये बात थी। और इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इसमें हमारी आती हैं मेटल्स, जितने मेटल सिस्टम है सब इसके अंदर आता है। तो दो तरह के हमारे सॉलिड्स के टाइप बन जाते हैं। अब परफेक्ट ऑर्डर का मीनिंग और कैसे समझ सकते हैं हम, इस आप ऐसे समझिए कि हमें असेंबली में एक लाइन बनानी है स्टूडेंट्स की, तो आप क्या करेंगे, परफेक्ट ऑर्डर में लाइन बनाएंगे, यानी कि जो छोटी हाइट वाले हैं वो सबसे आगे, फिर जो उससे बड़ा होगा फिर वो, यानी कि लेंथ के अकॉर्डिंग आपने लेंथ के अकॉर्डिंग आपने पूरी की पूरी रो बना दी, यानी कि जो सबसे छोटे वाला स्टूडेंट है वो सबसे आ गया, फिर जो उससे ऊंचा है वो उसके बाद, फिर और उसके बाद, यानी कि परफेक्ट ऑर्डर बन गया। तो परफेक्ट ऑर्डर बन गया तो क्या बन गया स्टूडेंट्स, हमारे क्रिस्टलाइन। अब हुआ क्या है, अब हमने एक ऐसी रो बनाई कि जिसमें क्या है स्टूडेंट्स, हमारे ऐसे है कि जो कम हाइट वाला है वो बीच में आ गया, ज्यादा हाइट वाला है वो आगे आ गया, तो क्या हो गया, दिस इज द नॉट ऑर्डर, ये ऑर्डर में नहीं है। और जो ऑर्डर में नहीं है, परफेक्ट ऑर्डर नहीं है, वो होते हैं एमोर्फस सॉलिड। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना डिस्कस करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ओके।